गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ फॉर क्लास 9 क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग 9 क्लास में आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लाइंस क्या होता है और एंगल क्या होता है। व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज एंगल, है ना। तो लाइन क्या होता है, लाइन का तीन चीज है ना। एक होता है रे, एक होता है लाइन और एक होता है लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है, व्हाट इज रे। रे वो है जिसका एंड पॉइंट कितना होता है, वन एंड पॉइंट होता है। एक तरफ से फोकस करता है और एक तरफ इन्फिनाइट जाता है, जैसे टॉर्च है ना। इसका एग्जांपल क्या है, टॉर्च। तो इसके बारे में लिखते हैं वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। ठीक है, लाइन क्या होता है, लाइन हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते, दोनों तरफ से एक्सटेंड करेंगे और वो होता जाएगा, है ना, अप टू इनफाइनाइट। मींस इसके पास क्या है, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, है ना। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है, जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, है ना। तो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा। इट मींस इट हैज टू एंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग समझ लिए रे, व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट। अब हम लोग समझते हैं एंगल किसको कहते हैं। सबसे पहले टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो एंगल किसको कहते हैं, दो रे से जो बना है, दो रे या दो लाइन से जो बना हुआ है, दोनों मिलकर बीच में जो बना रहा है, एंगल सब्टेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल। दिस इज एंगल। ठीक है, एंगल का वन पॉइंट होता है, दिस इज हेड पॉइंट, दिस इज हेड और दिस इज टेल, है ना। अगर रे का बात करें, दिस इज रे, दिस इज रे, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, है ना। ठीक है, तो यही चीज मिलकर के क्या बना रहा है, यही चीज मिलकर के एंगल बना रहा है। यहाँ पे क्या है, दोनों टेल एक जगह कंबाइन होता है एक ही पॉइंट पे, और इन दोनों के बीच में जो सबटेंड होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल का लिखना जरूरी है। कैसे इसका नेमिंग करेंगे, मान लेते ये रे ए बी और सी है ना, एक रहे ए बी और एक रहे बी सी। तो एंगल अगर सबटेंड कर रहा है तो जहां पे एंगल बनता है, जहां पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे एंगल ए बी सी बन रहा है, तो नेमिंग जहां पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, उसके आगे जो है और उसके पीछे। और दिस इज सिंबल ऑफ एंगल। ये क्या है, एंगल का सिंबल। इस तरीके से हम लोग नेमिंग ऑफ एंगल कर सकते हैं। ये क्या है, नेमिंग ऑफ एंगल। कैसे हम लोग एंगल का नाम लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, हम लोग को नाम लिखना है ना, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, जहां पे एंगल बनता है वहां उसको सेंटर में रखते हैं, और जिधर से एंगल बन रहा है उधर से हम लोग नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं, ए बी सी। दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन लाइंस एंड एंगल्स। अब हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे और क्या क्या हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, हम लोग लाइंस में देखते हैं कि कितने तरीके के लाइंस बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले लाइंस में देखेंगे तो लाइंस में होता है पैरेलल लाइन। क्या होता है, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन, व्हाट इज पैरेलल लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पैरेलल लाइन कहते किसको है, व्हाट इज पैरेलल लाइन। इसका दो डिफिनेशन हो सकता है। अगर लेमैन के लैंग्वेज में समझे तो वो लाइन जो कभी ना कटे, है ना, या वो लाइन जिसके बीच में फिक्स्ड दूरी हो। जहां पर भी देखें वो क्या हो, दूरी हमेशा फिक्स्ड हो। अगर यहाँ पे डी डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे भी कितना डिस्टेंस पे आना चाहिए, डी डिस्टेंस पे आना चाहिए। इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। ठीक है, यहां से एक सवाल आता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन को समझते हैं इसके बाद कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन है जो आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ये जैसे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। दो लाइन है और इस
पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन मींस अ लाइन which cut each other at a point is called intersecting line. Okay, थर्ड हम लोग देखते हैं, बेसिकली तीन ही देखना है ना, होते तो बहुत है पर बेसिकली हम लोग तीन देखते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड पॉइंट है हम लोग का कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड पॉइंट है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है ना। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाए, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन, जस्ट लाइक दैट है ना। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाए दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। जैसे कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ लाइन एंड सेकंड लाइन इज दिस है ना, जो हर पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, हर पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है ना। ये बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। इसका डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन टू लाइन ओवरलैप each other is called coincident line। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइन। इसके बाद हम लोग एंगल को देखते हैं, व्हाट इज एंगल। तो डिटेल देखते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, व्हाट इज पैरेलल लाइंस, क्योंकि 9th में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ इसी पे भी पढ़ने वाले हम लोग। इसमें देखते हैं दो पैरेलल लाइंस हम लोग खींचते हैं, दिस इज पैरेलल। ठीक है, एक लाइन जिसको कट कर रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ये लाइन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे कुछ चीज पढ़ना है, जैसे सबसे फास्ट व्हाट इज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल। इसका दो टाइप होता है, फर्स्ट इंटीरियर, सेकंड इज एक्सटीरियर। ठीक है, एक इंटीरियर होता है, दूसरा एक्सटीरियर होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर होता क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर ये एंगल है, ये एंगल है और इसके बाहर ये एंगल है, ठीक है, अगर इस एंगल का नाम, अगर इस एंगल का नाम ए रखते हैं हम लोग, इस एंगल का नाम ए रखते हैं और इस एंगल का नाम बी रख रहे हैं, एक एंगल हमारा ए हुआ और इसको बी मान रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर बी मानते हैं तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर इंटीरियर का बात करें, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, तो इंटीरियर का बात करें तो अगर ये एंगल हम लोग सी लेते हैं और जस्ट इसके अपोजिट में ये एंगल अगर हम लोग डी लेते हैं, ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसको क्या बोलेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। इस केस को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को समझना है इसके साथ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, दूसरा नंबर पे हम लोग को समझना है व्हाट इज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अगर सामने सामने से हम लोग देखेंगे, इसी में एंगल ए है यहाँ पे, ठीक है, और एक एंगल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एक एंगल क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए, है ना, एक एंगल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर इस एंगल का हम लोग बात करें, इस एंगल को बात करें हम लोग, ये एंगल अगर ई है, ये एंगल क्या है, ई है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार से क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई। हम लोग को देखना है बिल्कुल सामने सामने, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। अगर ये एंगल सी है और इसी के करस्पॉन्डिंग में, तो बिल्कुल सेम साइड अगर हम लोग एक एंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और उसका नाम रखते हैं एंगल एफ, तो एंगल सी और एफ इज करस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है,
इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए। और तीसरा नंबर है जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। व्हाट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल ये क्या होता है, कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो आमने सामने का जो एंगल होता है, आमने सामने का जो एंगल हो रहा है, अगर ये लाइन हम लोग ले लिए, ठीक है, ये लाइन ले लिए, तो आमने सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। अगर हम लोग यहां से देखें तो एंगल ए इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों आमने सामने है ना, एंगल बी, या एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। जो भी आमने सामने एंगल होगा दो लाइन इंटरसेक्ट करने पे उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180। एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल between two parallel line is always 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 और आगे और कॉन्सेप्ट